औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। आपको याद होगा कि चंद हफ्तों पहले हमने इकॉनमी पे बात की थी, पाकिस्तान के चीदा मसाइल पे बातचीत की थी और आखिर में वी टच बेस विद द कैपिटल मार्केट के बारे में काफ़ी सारे लोगों का एक साल से ये व्यू है कि मार्केट जो है वो बेरिश स्पेल से निकल गई है। इस पर काफ़ी सारी थ्योरीज आई, फ़लसफ़े आए, काफ़ी लोगों की सोच भी सामने नज़र आई कि बाज़ार में जब तेज़ी होती है या थोड़ी बहुत भी मंदी से निकलने की बातें हो रही होती हैं तो नए इन्वेस्टर बेस की बातें हो जाती हैं, नए इन्वेस्टर्स के लिए मुहिम चलना शुरू हो जाती है। बट अपार्ट फ्राम ऑल दोस थ्योरीज एंड रैमलिंग्स एंड टॉक्स, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो हम सब ने देखी, एंड दैट वाज अबाउट द री रेटिंग ऑफ द मार्केट। री रेटिंग ऑफ द मार्केट के ऊपर पास में कोई 3-4 मरतबा बातें हुई हैं और हर दफ़ा वो सोच, वो बात डाई आउट हुई और वो अपने नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। बट दिस टाइम व्हाट वी सॉ अराउंड इज़ दिस के मार्केट ने अपने आप को री रेट भी किया है, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम इट अपेयर्स कि बाज़ार अभी भी फ्रेश है, बाज़ार में अभी भी जुब्रेंस है, एक्साइटमेंट है, इन्वेस्टर बेस भी बढ़ रहा है और यहाँ से भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु से नाउ व्हाट एंड देयर आर पीपल हु से कि अभी बाज़ार चली ही नहीं है। सो व्हेन वी लुक एट द ग्राउंड वी हैव टू स्पीक टू द पीपल हु हैव अ गुड ग्रिप ऑन द नर्व्स ऑफ द मार्केट। ये जो री रेटिंग की बात है, सोच है, फ़िक्र है, ये हमारे साथ शेयर की थी सैयद फरहान मोहम्मद रिजवी साहब ने। उनसे हम फॉलोअप लेने की कोशिश करेंगे कि आज जब बाज़ार में ये बातें हो रही हैं कि बाज़ार ओवरबॉट हो गई है, बाज़ार ने अब यहाँ से वापस जाना है और एक 10 का लेवल बहुत होता है बाज़ार के लिए इस तरह की सिचुएशंस में। 70-80% की रैली बहुत होती है मार्केट के लिए 12 महीनों के पीरियड में। फरहान साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं। उन्होंने जो सबसे पहले री रेटिंग की बात की थी, जो हमने देखा ब्लूमबर्ग से लेके डॉन सब की स्टोरीज बनी, वो आज कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, बातचीत को। सो फरहान साहब, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। फरहान साहब, फरमाइएगा कि जो प्रेजेंट पोजीशन है बाज़ार की, पीपल हैव दिस ओपिनियन, रादर अ व्यू कि बाज़ार अब ओवरबॉट है, अब बाज़ार ने वापसी का सफ़र लेना है और पीपल से कि जो सेक्टर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो भी अपने हाईएस्ट लेवल को देख चुके हैं। सो बिकॉज यू नो द मार्केट, यू आर इनटू द सिस्टम्स, आप थोड़ा सा गाइड करें हमारे नाज़रीन को। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में आर्गुमेंट क्लोज किया था। मार्केट में कोई रैली होती है या कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके पीछे जाहिरन कोई फंडामेंटल बैकिंग होती है। मार्केट हमने देखी कि जिन जिन स्टॉक्स, जिन जिन सेक्टर्स में काम देखा है हमने, जिन जिन सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन आना शुरू हुई है, उनमें जाहिरन कोई ना कोई फंडामेंटल बैकिंग थी। राइट। आप अगर कुछ ऑयल स्टॉक्स को देखें, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को देखें जिन्होंने मार्केट की रैली को लीड किया है, एंड वी आर नाउ ट्रेडिंग एट 110,000 के इंडेक्स पर हम काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फंडामेंटल बैकिंग है जिसके पीछे मार्केट ने रैली करना शुरू किया है। मार्केट की रैली की खूबसूरती ये होती है कि मार्केट शॉर्ट टर्म करेक्शन भी लेती है और रैली को कंटिन्यू करती है। तो मार्केट में इन्वेस्टर किसी का व्यू होता है बेचने का, किसी का लेने का, तो इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। तो मार्केट हमारी इफ आई कॉल करेक्टली कि हम अभी भी अगर अपने मल्टीपल्स के या हिस्टोरिक मल्टीपल्स को देखें तो वी यूज टू ट्रेड ऑन 8 के मल्टीपल पे। तो सर अगर मैं आज के इंडेक्स को भी ले लेता हूँ तो वी आर स्टिल ट्रेडिंग ऑन द डिस्काउंटेड मल्टीपल्स। आप 4.5-5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ मैसिव नजर आ रही है, मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं डिस्पाइट द हायर इन्फ्लेशन हमने जो पिछले सालों में देखी। The turnaround in the macroeconomic cycles अगर हम जो आज देख रहे हैं वो इतनी ज्यादा ऊपर चली गई हैं कि आप अगली मॉनेटरी पॉलिसी में 200 से 250 बेसिस पॉइंट कट की बातें कर रहे हैं मार्केट में। तो ये लिक्विडिटी जो मार्केट में आ रही है ये बेसिकली जेन्युइनली इस एसेट क्लास की डिस्काउंट प्राइस है।
तो अगर मैं आज बात करता हूँ तो हमने किसी जमाने में हमने OTDC और PPL को 8 और 10 के मल्टीपल पे भी ट्रेड होते देखा है, आज 4 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। राइट दे आर स्टिल वैल्यूएशन लेफ्ट इन द मार्केट में जो भी पार्टिसिपेशन आ रही है वो ऐसा नहीं है कि इट्स अ टाइमली या शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेशन। जैसे हमने पिछले अदवार में कुछ रैलीज में देखेंगे 3 महीने 4 महीने की रैली होती है, देन फंडामेंटल बैक नहीं करते हैं, रैली खत्म हो जाती है। तो इट्स अ प्रॉपर्ली फंडामेंटल बैक रैली जिसके पीछे गवर्नमेंट के जो रीस्ट्रक्चरिंग के इकदाम हैं, गवर्नमेंट की जो गैस सर्कुलर डेट पे काम किया है और सर्कुलर डेट के ऊपर काम किया है। बैंकिंग स्टॉक्स में देख रहे हैं मैसिव अर्निंग ग्रोथ आ रही है। हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर आपको याद हो, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी। सो देयर आर ह्यूज पोटेंशियल इन द मार्केट जो कि अभी तक रिफ्लेक्ट हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जाहिरन हम जो 20-25 के 20 और 23 के इंटरेस्ट रेट पे हम देखते थे मार्केट का जिस तरह का ट्रेंड था, उसके बावजूद लोगों का इस एसेट क्लास पे इंटरेस्ट ये था कि क्योंकि अर्निंग स्टॉक्स वो 1 के और 2 के मल्टीपल में मिल रहे हैं, आज 4 के मल्टीपल में मिल रहे हैं। तो जिनको अब भी डिविडेंड यील्ड आपको 13 और 12 मिल रही है स्टॉक मार्केट के स्टॉक में, तो व्हाई यू ऑप्टेड टू गो इन दैट एसेट क्लास जहाँ पे कभी कैपिटल गेन नहीं होना है। बिल्कुल सही है। तो आई डोंट सी के रैली में कोई ऐसा है कि हमें रिवर्स ट्रेंड लगता है। यस, शॉर्ट टर्म करेक्शंस आती है मार्केट में, एंड व्हाट आई बिलीव इज इट्स अ अपॉर्चुनिटी कि अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म करेक्शन नजर आ रही है तो मार्केट में उसमें काम करना चाहिए। फरहान साहब, ये फरमाएं कि ये जो आप कहते हैं कि मार्केट री रेट हो जाएगी, 4.5 से हमने देखा 5 का सफ़र और 5 पे भी थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन रही और फिर बाज़ार ने वहाँ से सस्टेन किया और फिर दोबारा से बाज़ार फ्रेश होके चल पड़ी। सो व्हेन यू से दिस के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग का केस है और अब बाकी लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द री रेटिंग ऑफ द मार्केट, यू मीन टू से कि आज 1,10,000 के लेवल पर 5.27 है, सम एनालिस्ट टू बिलीव कि ये 5.25 के लेवल के आसपास है हमारी इन टर्म्स ऑफ रेटिंग हमारी मार्केट। तो यू स्टिल बिलीव कि मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है और सस्टेनेबिलिटी भी है बाजार के अंदर? सर मैं आगे किसी कमेंट से पहले एक कमेंट करता हूँ कि जब आप अपनी बिल्डिंग की बेस मजबूत कर लेते हैं ना, तो उसकी मजबूत बेस की वजह से आप उसके ऊपर जितना स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं वो होता है। तो बेसिकली इस रैली के स्टार्ट में जिस तरह की हमने हार्श डिसीजन लिए सब्सिडीज को खत्म करने के, हमने सर्कुलर डेट पे जो काम किया, तो हमने अपने मॉडल को सीधा किया, हमने अपनी बेस मजबूत की। नाउ आहिस्ता 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 हम देख रहे हैं कि मार्केट उसको इनकॉर्पोरेट करती चली जा रही है एंड वो री रेटिंग स्टार्ट हुई है। सर स्टिल आई बिलीव के पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी इक्विटी मार्केट में, वो इट्स कंपेयर टू वेरी लेस जो पहले अदवार में आती थी। राइट नाउ एज JS ग्लोबल, पार्ट ऑफ JS ग्लोबल, वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ क्यूरी जो के फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, पूछते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। we are giving them so many research। you take the big names, हर कोई इस वक्त पाकिस्तान मार्केट की बात कर रहा है। तो अभी तो उन्होंने एनालिसिस स्टार्ट किया है। सो व्हाट आई बिलीव इसके मार्केट में जो है वो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहता हुआ लगता है और अभी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाकी चीजें, तो ये कंटिन्यूएशन में रहती है, कोई ऐसा मसला मुझे नजर नहीं आता फिलहाल। फरहान साहब, ये फरमाएं कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे DFIs हैं, बैंकिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी पार्टिसिपेशन आपको कैसी नज़र आई इन पास्ट 3.5 मंथ्स? रिलेटिवली आप देखेंगे ये म्यूचुअल फंड का नंबर जो आप नेशनल क्लीयरिंग का जो डेटा आता है उसमें आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का नंबर ग्रो कर रहा है, बैंकिंग का नंबर ग्रो कर रहा है। Insurance is investing in a different way. They are investing via mutual fund. They are investing directly. So it's a mixed number. So हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में पैसे आए। अगर आप 2017 की बात करें और आज की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज की बात करें तो इट्स मैसिव। तो टाइम्स बाय ग्रो कर गई है इंडस्ट्रीज और इक्विटी फंड भी उसी तरह जाहिर ग्रो करते हुए लगते हैं हमें। तो अभी तो आहिस्ता 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 जाहिर लोगों का एक एसेट क्लास की अवेयरनेस स्टार्ट हुई है,
इट्स नाउ टॉक ऑफ द टाउन की स्टॉक मार्केट चल रही है। तो व्हाट आई बिलीव इसके मार्केट में ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में लगता है और ये इनफ्लोज आते रहेंगे फ्रॉम द फंड साइड, फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर साइड। सो दिस विल रिमेन कंटिन्यू बिकॉज वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ती है सर। So what I've understood, rather gathered from what you're saying is this, कि अभी इंडिविजुअल्स की नंबर्स मुझे भी यही बताते हैं कि इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही है, नए इन्वेस्टर भी आए हैं और उन्होंने जो इस वक्त कैपिटल गेन किया है या किसी हद तक इस रैली से पैसा बनाया है, उनके लिए शायद इस दफ़ा की रैली में इतनी बुरी खबरें नहीं हो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस। बिकॉज अभी जो म्यूचुअल फंड का ये फिक्स्ड इनकम का सेगमेंट है, इसने आना है, जो बाहर का इन्वेस्टर है उसने आना है। उसने तो पहले भी OGDC जो है वो $1.5 में ख़रीद के देखा हुआ है, अभी तो वो फिर से आधे डॉलर के आसपास है। आई सी वॉट यू सेइंग एंड अगेन फरहान साहब की बात से मुझे एक चीज़ और याद आई, वो भी लास्ट टाइम इन्होंने हाईलाइट की थी कि भाई जो सब्सिडीज़ और इसका अगर आप ख़ात्मा करें तो ये 6-8 रुपये वाला SSGC मेरिट पे 80 रुपये का बनता है। सो इन्होंने इसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर में भी कंपनीज़ के नाम लेना मुनासिब नहीं है, बट व्हेन वी लुक एट इट तो नज़र आता है कि गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी फ्रेमवर्क को ठीक किया है तो वजह तौर पर एक सस्टेनेबल रैली नज़र आती है बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो गई है। सो यू थिंक कि ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो मामला है, मैटर है, ये सस्टेन करेगा और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं इसके नंबर भी आगे अच्छे रहेंगे? तो वो तो हम देख रहे थे, दोनों तरीके से हम देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे जा रही है, जो कंपनी हाई डेट पे परफॉर्म कर रही थी उनकी मार्कअप पेमेंट्स में ईज ऑफ मिल गया है, तो वो कॉर्पोरेट एंडिंग में नजर आता रहेगा। लोकली हमने जैसे अपनी चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया, बहुत ज्यादा मैसिव एक्सपोर्ट्स की तरफ हम लोग लोकलाइजेशन पे जाना शुरू हुए। सो दीज आर द फैक्टर्स जो लोकल कॉर्पोरेट्स की मुझे लगता है अर्निंग मैसिव आती रहेंगी। नाउ वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बात करती हैं कि वी आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट, जहाँ पे हमारी बेवरेज कंपनीज एक्सपोर्ट की बात कर रही हैं। तो वी आर नाउ मोर फोकसिंग टूवर्ड्स एक्सपोर्ट रादर देन इंपोर्टिंग समथिंग। तो लोकलाइजेशन का जब मॉडल किसी भी कंट्री में आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं और ऐसे कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन इज लाइक अराउंड 250 मिलियन पीपल, तो वो एक ऑब्वियस एक इम्पैक्ट है। जाहिरन उसकी कॉर्पोरेट अर्निंग में भी रिफ्लेक्शन आती है, उसकी स्टॉक मार्केट्स में भी आती है, उसकी हर एसेट क्लास में नजर आती है जहाँ पे वैल्यूएशन होती है। ज़बरदस्त। तो फरहान साहब, आखिर में जो कि प्रोग्राम का वक्त अब थोड़ा सा कम रह गया, आई वुड वांट यू टू काइंडली गाइड अवर ऑडियंस के गिवन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, अगर 2-3 मईशत के सेक्टर हैं जो आपकी नज़र में परफॉर्म करेंगे और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है और जिस तरह की पॉलिसीज़ पर अभी गवर्नमेंट काम कर रही है उसको देखते हुए, इफ़ यू वर टू एडवाइज, विच सेक्टर्स वुड यू एडवाइज टू आवर ऑडियंस? सो स्टिल आई बिलीव के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में और बैंकिंग स्टॉक्स में, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रूम है। सो स्टिल दे आर ऑन द चीप वैल्यूएशन, इनको देखा जा सकता है, इनमें पोजीशन बिल्ड कर सकती है। मेरा अपना अगेन जो लोग एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं उनको मशवरा ये है कि ट्रेड विद द रिस्क असाइंड पहले से, कि पता होना चाहिए कि यार मेरा रिस्क क्या है। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस स्टार्ट करनी चाहिए। स्टिल अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो दीज आर सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस है, फार्मास्यूटिकल है। स्टिल आई बिलीव कि अब सीमेंट सेक्टर की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, उनकी मार्कअप पेमेंट्स खत्म होंगी तो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर में भी अब यहाँ से एक रैली और देख सकते हैं। अच्छा, ये एक तोला एसोसिएट है, उन्होंने एक रिपोर्ट इशू कर दी है कल के दिन, उस पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि डॉलर दे थिंक कि वेरी क्विकली ये 211 के लेवल को टच कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल मार्केट पे दे थिंक कि कोई नेचुरल सा इम्पैक्ट हो सकता है। सो यू बाय दैट आइडिया कि या फंडामेंटली और टेक्निकली कैपिटल मार्केट जिन फुटिंग्स पे खड़ी है, आपको नहीं लगता कि करेक्शंस की बात तो ठीक है बट आपको मंदी वाला कोई अभी सीन नहीं नज़र आता? नहीं सर, मुझे कोई ऐसी करेक्शन का फेज नजर नहीं आता। करेंसी पे भी हमारा व्यू स्टांस यही है कि मेंटेन रहेगी, कोई रुपी डिवैल्यूएशन नजर नहीं आता। एंड वेयर डू यू सी द ईयर एंड इंडेक्स क्लोजिंग? So what I believe is like 1,25,000 के अराउंड इंडेक्स पे है, वो क्लोजिंग दिखा सकता है। उसके तो हमारा वही जो लास्ट टाइम स्टार्ट था वही है। In next
11-12 सेशन यू थिंक के बाजार 15,000 पॉइंट बढ़ जाएगी? डजंट मैटर सर, अब यहाँ से 15,000 पॉइंट पड़े या 2,000 पॉइंट क्लोजिंग कर दे, तो हमारा जो टारगेट था इस ईयर का वो इज अराउंड एक सवा 1 लाख के करीब, तो इट्स ऑलमोस्ट अजीब। तो लगता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा सा क्लोजिंग दिखा सकती है, उस पर 5-10 हज़ार पॉइंट की और रैली बन सकती है।